हे गाइस, कैसे आप सभी के सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो तो बहुत टाइम बाद आ रहा है, मतलब करीब 4 से 5 महीने हो गए होंगे। इस चैनल पे मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। दोस्तों, आज आपसे इस चैनल के बारे में मुझे कुछ डिस्कशन करने हैं। क्यों मैं वीडियो नहीं बना पाता, क्यों इतने साल पहले मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया और बीच बीच में वीडियो डालते रहा, कभी कंसिस्टेंट रहा भी और कभी नहीं भी रहा, और क्यों ये सारी चीज़ें होती रही कि मैं मतलब बना ही नहीं पाता था। और सारी बातें मुझे आप लोगों से शेयर करनी है आज। तो मतलब लाइफ कभी कभी ना ऐसी हो जाती है कि हम सोचते तो बहुत कुछ है कि हमने जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उस पर हम सोचते थे कि कंसिस्टेंट रहेंगे तो बहुत कुछ कर जाएंगे लाइफ में। ऐसा नहीं है। देखो, मेरी इस यूट्यूब की जर्नी के साथ साथ पैरेलली एक और जर्नी चल रही थी, जिसको शायद प्रायोरिटी पर रखना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यूट्यूब मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं थी। तो शायद इसीलिए मैं यूट्यूब पे रेगुलरली वीडियो मेरी नहीं आती, और इतना लंबा टाइम करीब 4-5 महीने हो गए तो वीडियो आई नहीं। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एक एक साल तक मैंने वीडियो नहीं डाली है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो मेरी कंटिन्यूसली आए, आप लोगों को मैं एंटरटेन करूँ। ये जो अभी जो ये दो बीच का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं भी खुद डिप्रेस्ड हूँ। इस बीच मैंने भी वीडियोज़ वगैरह नहीं डाली। मैं खुद अंदर से मतलब मैं आपको अपनी जर्नी बता देता हूँ और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। दोस्तों, साल था 2020 का, जब कोविड आया था। तो कोविड के बाद जब सारी चीज़ें सही हुई सब कुछ, तो इस के साथ साथ मेरी एक जर्नी शुरू होती है। वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, जिसकी बारे में मैंने जाना तो बहुत कुछ था पहले भी, लेकिन जो एक सीरियस जर्नी मेरी शुरू हुई वो कोविड के बाद से शुरू हुई, करीब 2021 से। तो मैंने सोचा, मैं जॉब भी कर रहा था, ऐसा नहीं है जॉब में नहीं हूँ, मैं जॉब में अभी भी हूँ, बट मैंने सोचा चलो लाइफ को ना थोड़ा सा और अच्छा बेहतर किया जाए, अपने करियर को और बेहतर किया जाए। और हम नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन हम ना किसी के काम नहीं आ पाते। हम मेरा मतलब हमेशा से ऐसा रहा कि यार ज़िंदगी में अगर मैं कुछ लोगों के काम आ जाऊं तो उससे ज़्यादा बेहतर क्या ही होगा यार। मैंने अपने गांव में, और हम जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से, बहुत ऐसे ऐसे पिछड़े एरियाज देखे हैं जहाँ पे मतलब रिसोर्सेज के नाम पे जीरो है, बिल्कुल बिल्कुल आज के टाइम पे भी, इतने मॉडर्न जमाने में भी। तो मैं सोचता था यार, काश अगर मैं पावर में होता तो शायद मैं ये सारी चीज़ें कर पाता, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती, और मैं लोगों के लिए आवाज़ उठा पाता। आवाज़ नहीं भी उठा पाता तो लोगों की आवाज़ बनता। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी। तो मैंने सोचा ये एक ही रास्ता है। देखो, राजनीति में तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि राजनीति वाला वो एटीट्यूड मेरा है भी नहीं। तो मैंने सोचा मेहनत करके कुछ इस तरीके का काम किया जाए कि यार यही नहीं, मैं चाहे, मुझे ये भी पता था कि अगर मैं सिविल सर्विसेज की इस जर्नी में अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम की सोच रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझे उत्तराखंड कैडर ना मिले, मुझे वेस्ट बंगाल मिल जाए, मुझे यूपी मिल जाए, मुझे हरियाणा मिल जाए, लेकिन हर जगह इस तरीके की दिक्कतें तो है ही नहीं। मैं कहीं ना कहीं लोगों के काम तो आऊँगा, है कि नहीं। तो दोस्तों, 2021 से मैंने अपनी जर्नी शुरू की और मैंने यूपीएससी का अपना पहला अटेम्प्ट यूपीएससी 2023 में दिया था। जब आपने सुना भी होगा कि सीसेट यार बहुत ज़बरदस्त आया था उस टाइम में 2023 में, तो वो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस क्लियर हुआ, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और इंटरव्यू दिया मैंने, और फाइनल लिस्ट में 2 नंबर से बाहर हो गया था। तो उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जॉब के साथ साथ होने की वजह से, क्योंकि अब जब आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो तो अब जो फाइनल आपका रिजल्ट आता है उससे और प्री तक आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। अगर मैंने सोचा कि यार पहला टाइम था, मैं कॉन्फिडेंट भी था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा हो ही जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं देखो डाउट तो रहता ही है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 100% श्योर नहीं हो सकते, तो वो डाउट तो आपके माइंड में हमेशा चलते रहता है जब तक आप सफल ना हो जाए। तो फिर 1-2 महीने का जो टाइम मिला तो मैंने सोचा नहीं यार, इस साल जो मेरी गलती है उन पर काम करना है, और मैं भी 1 साल बीच में गैप देता हूँ। तो फिर मैंने 1 साल 2024 का टाइम स्किप किया, और फिर 1 साल अपने आप को बेहतर बनाया एग्ज़ाम के लिए। तो
जर्नी चलती रही मेरी इसी तरीके से। लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन आते हैं, जॉब के साथ साथ तैयारी करना। देखो कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे टॉपर्स से, लेकिन उसके पीछे की कहानियाँ क्या क्या होती हैं वो शायद आपको एक जो इस जर्नी में फेल हुआ है वही बता सकता है बेहतर। लेकिन जो पास हुआ है उसकी आप देखते हो कि वो तैयारी के साथ साथ इसने एग्जाम निकाल दिया, लेकिन तैयारी के साथ साथ कहीं ना कहीं जर्नी टफ है, बहुत टफ है। तो दोस्तों फिर 2025 में मैंने अपना सेकेंड अटैम्प्ट दिया। 2025 में अटैम्प्ट देने के बाद मैं प्रीलिम्स क्लियर कर जाता हूँ और फिर से मेंस में बैठता हूँ और मेंस मेरा हो जाता है। मेंस होने के बाद इंटरव्यू भी मैंने 2025 का टाइम के लिए, जो मैं फरवरी में अपेयर हुआ था इंटरव्यू के लिए, मेरा फरवरी में इंटरव्यू था, तो मैंने इंटरव्यू दिया और फिर से जब मार्च में रिजल्ट आता है, इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, रात रात भर जाग के, पूरे दिन जॉब, फिर उसके बाद रात को पढ़ाई, और उसके बाद ये सेकंड अटैम्प्ट। पहले अटैम्प्ट में मतलब ऐसा था कि मैंने पहला ही, मेरा कहते हैं पहला तजुर्बा है, लेकिन मैंने मेहनत तो की थी, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी मेहनत की थी। बट सेकंड अटैम्प्ट के लिए मैंने अपने आप को बहुत झोंका। एक साल मैंने रगड़ के मेहनत की। फिर उसके बाद मार्च में रिजल्ट आता है और मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। जहाँ मैं अपने पहले अटैम्प्ट में 2 नंबर से रह गया था, इस बार सेकंड अटैम्प्ट में मैं करीब 10 नंबर से सिलेक्शन से रह गया। तो फिर उसके बाद करीब करीब अभी तक का टाइम, मतलब मैं उभर ही नहीं पा रहा हूँ उन चीज़ों से कि यार अपनी लाइफ का इतना करीब 5 साल मैंने दे दिए, जिसमें कि मैं ना मेरा फालतू कहीं घूमने फिरना। आप लोग, अगर मैं घूमने फिरने जाता हूँ तो मैं वीडियो डाल देता हूँ, वही मेरे ब्लॉग होते थे, और वो भी कभी कभी, ठीक है ना, फालतू मेरा कभी कुछ किसी चीज़ से कोई मतलब। मूवी देखने भी साल में कभी एक आधा बार चला गया तो चला गया, और ना रिश्तेदारी ना फैमिली, सब कुछ छोड़ रखा है। कोई कुछ, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी का कुछ मतलब, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, जहाँ पे मुझे मतलब अपनी दोनों फैमिलीज को देखना है, मतलब अपनी वाइफ वाली फैमिली के पार्ट को भी देखना है, इधर वाले पार्ट को भी देखना है। मतलब वाइफ वाली फैमिली के पार्ट को देखना मतलब अपनी रिश्तेदारी निभानी है। ये नहीं कि मैं उनसे कट जाऊँ यार, कि मतलब उनसे बात ही नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं होता है। अब जब एक शादीशुदा लाइफ में आते हो तो आपको दोनों साइड से बैलेंस बना के चलना पड़ता है, दोनों फैमिलीज के बीच में। तो वो सारी चीज़ें मैं छोड़ रहा था अपनी फैमिली की ओर से, और सेकेंड वाली साइड से भी मैं ये सारी चीज़ें छोड़ते हुए पीछे चल रहा था। कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ भी मैं छोड़ते हुए चल रहा था कि यार तैयारी है, चलो कुछ बन जाएंगे, उसके बाद अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कि इस तैयारी की वजह से अभी तक बेबी तक प्लान नहीं किया। अब आप सोच सकते हो कि मैं सोचता था अगर मेरा बेबी हो जाएगा तो यार कहीं ना कहीं तैयारी खराब हो जाएगी। इससे ज़्यादा क्या लोगे कि यार 1 साल 2 साल में भी बीच में अगर मैं ये सारी चीज़ें कर गया तो सारी चीज़ें बिखर जाएंगी, तैयारी बिखर जाएगी। और क्या लोगे यार, इससे ज़्यादा मतलब क्या ही कर सकते हैं। ये सारा सिलेक्शन ना होने के बाद इस दौरान जो मेंटल हेल्थ मेरी है ना, वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार ऐसा क्यों हुआ। कि कब, देखो आज की डेट में मेरी फैमिली मेरे साथ है, ठीक है, मेरी जो मेरे ससुराल वाली साइड से जो मेरी फैमिली है, बिल्कुल मेरे से जो सेकंड फैमिली यानी मेरी फैमिली होगी, तो वो लोग मेरे साथ हैं। हर कोई मुझे समझाता है, हर चीज़ के लिए मेरे साथ खड़े रहते हैं लोग। उनको मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में पता है कि इस दौरान जिस मेंटल हेल्थ से मैं गुजर रहा हूँ, तो वो थोड़ी सी मेरे लिए टफ है। मैं घर में भी रहता हूँ तो मैं पूरे पूरे दिन सोया रहता हूँ, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी से फ़ोन, ना कुछ, ना किसा। तो बहुत सारी चीज़ों से मैं इस टाइम पे मतलब इस बीच गुजर रहा था। मतलब अब धीरे धीरे मेरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुए हैं। मैंने डेली मेडिटेशन थोड़ा बहुत इस तरीके से अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। बट मुझे पता है कि लाइफ में देखो सिविल सर्वेंट नहीं बन पाए तो ऐसा नहीं है कि लाइफ रुक गई है। बट अब मैंने जो डिसाइड किया, मेरे 2 अटैम्प्ट मेरे सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अब मैं आगे अटैम्प्ट नहीं देने वाला हूँ। क्योंकि ये जो 5 साल मैंने अपनी लाइफ के हर चीज़ से खोए हैं, सब कुछ हर चीज़ को लेके,
अब मैं आगे शायद उस जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम नहीं बन पाए सिविल सर्वेंट या नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पा रहे और लोगों के लिए हम नहीं कर पाएंगे। लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, हर तरीके से खड़ा रहूँगा। अब जो मैंने सोचा है कि यार, जो मेरी सोच थी कि यार मैं किसी के काम आ पाऊँ, तो मैंने डिसाइड किया कि यार कभी कभी जब भी मतलब मुझे मौका मिलेगा, आप मेरे चैनल पे देख ही लेंगे। अब थोड़े मेरे वीडियो जो हैं वो फैमिली में भी होंगे, क्योंकि जॉब भी मुझे करनी है, लेकिन आप ये भी देखोगे कि कहीं ना कहीं मैं लोगों की मदद करता हुआ भी नजर आऊँगा, लोगों के काम आऊँगा। वो जर्नी भी आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं यार लाइफ में सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो गई है। हालांकि मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका सोशल प्रेशर होता है सोसाइटी में। सबसे बड़ी बात है सोसाइटी में जब लोगों को आपको पता चलता है ना कि यार आप किसी प्रिपरेशन में हैं, लोगों ने तो बोल दिया कि यार इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 10 चीज़ें बोलते हैं लोग। वो सबसे बड़ा कारण होता है आपके डिप्रेशन का, कि आप मतलब ये सोचते हो कि यार मैं किसी को फेस भी कैसे करूँ, किसके सामने जाऊँ, क्या करूँ। वो सारी चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ इस बीच। बट अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। देखो, एक नई लाइफ, नई जर्नी, हर चीज़ स्टार्ट कर ली है और चीज़ों को इस तरीके से छोड़ना नहीं है कि जिस तरीके से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब अपनी लाइफ जीने का टाइम आ गया है। इस जितनी भी लाइफ बची हुई है इसको जीना है। हाँ, एक पढ़ने की हैबिट मेरे अंदर है, तो मैं हमेशा पढ़ाई वगैरह से जुड़ा रहूँगा। इन फ्यूचर कभी ऐसा लगा कि अभी मेरे पास कुछ अटेम्प्ट और बचे हैं और कुछ 2-3 साल अभी और बचे हुए हैं, अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अटेम्प्ट देना चाहिए, फिर से मुझे आना चाहिए, हो सकता है कि मैं दोबारा इस जर्नी में आ जाऊँ। अदरवाइज फिलहाल के लिए इस साल जो मतलब 2026 का अटेम्प्ट आ रहा है या 2026-27 का अटेम्प्ट आ रहा है, ये तो मैं नहीं दूंगा। ये मैंने सोच लिया है, बहुत अच्छे से डिसाइड कर चुका हूँ, क्योंकि यार नहीं हो सकता इतनी जल्दी। मैं नहीं कर सकता। मुझे अब सारी चीज़ें छोड़ के इन चीज़ों के पीछे नहीं लगना है। फिलहाल अपनी फैमिली है, अपनी सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से कट आउट नहीं होना है। कहीं ना कहीं देखो, मेरी वजह से मेरी फैमिली परेशान, मैं परेशान, मेरी वाइफ परेशान, हर कोई परेशान। देखो, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब इस चैनल पे वीडियो कंटिन्यू आएंगे और वीडियोज आएंगे वही दिन में करीब मैं 1 बजे डालूंगा। पहले मैं एक टाइम पे 8 बजे सुबह डाल दिया करता था, फिर 8 बजे के बाद मैंने 1 बजे भी डाली, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो 1 ही बजे आया करेंगे दिन में, ठीक है। और मतलब मैं ऑफिस में भी रहूँगा तो मैं इसको शेड्यूल कर दूंगा 1 बजे के लिए जो भी वीडियो बनाऊँगा। बट आप लोगों ने अपने भाई का साथ देना है, सपोर्ट करना है हर तरीके से। आप लोगों ने साथ दिया है। बहुत पुराना चैनल है, 2020 में बना दिया था। 2020 में जब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर निकल के आए, अगर मैं चाहता, अगर मैं कंसिस्टेंट होता, आज पता नहीं कहाँ होता। आप लोगों को पता ही है, आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक साइड से मेरी जो यूपीएससी की जर्नी चल रही थी, इसके पैरेलल कहीं ना कहीं वहाँ भी मैं सक्सेस नहीं हुआ। दूसरी साइड मेरी जो यूट्यूब की जर्नी चल रही थी, कभी कभी वीडियो डाल देने वाली, कहीं ना कहीं वहाँ भी सक्सेस नहीं हुआ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यूसली, अब आपका भाई आप यूट्यूब पर काम करेगा और फुल्ली अपडेट रहेगा आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ें। और अब रेगुलर मिलेंगे हम वीडियोज के साथ, और रेगुलर हम एंटरटेन करेंगे, मस्ती करेंगे, और बस मेन मकसद अब आ गया आपके भाई की लाइफ का है कि लोगों की मदद करेंगे, हर तरीके से मदद करेंगे। इस जर्नी ने इतना तो सिखा दिया है, इतना तो बना दिया है कि यार मतलब 4 लोगों के सामने बात कर सकते हैं, है ना। किसी के लिए भी 4 लोगों के सामने बात कर सकते हैं यार। कोई अगर दुख तकलीफ में है, किसी भी अधिकारी से बात करना है, कुछ भी करना है, तो उसके सामने जाके बात कर सकते हैं। इतनी नॉलेज इस तैयारी ने तो दे दी है कि यार कोई भी अब आके ये नहीं कह सकता कि यार ये सारी चीज़ें ऐसे होंगी, वैसे होंगी, या कुछ भी मतलब किसी को भी बेवकूफ़ बनाने वाली बातें नहीं है। कि कोई बंदा
इस जर्नी में मतलब समझ रहे हो मैं दिमाग में क्या क्या चल रहा है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। चलो फिलहाल मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, धीरे धीरे आप जर्नी देखते रहेंगे मेरी। तो दोस्तों आप प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे, सभी लोग सपोर्ट जरूर करें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए